हम लोग ये जो देख रहे हैं कि ये जो प्रत्यय है हमारे संस्कृत लैंग्वेज में या कि हमारी हिंदी लैंग्वेज में, जो भी हमारी लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हुए जब हमें रीड करते हैं तो ये प्रत्यय है। अभी मैंने डिफाइन लिखा है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थों को बदल देते हैं, हम उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और इन प्रत्यय के कर्मों में हम आगे क्या है कि प्रत्यय क्या है, तो ये हमने अभी पढ़ा कि प्रत्यय ये हमारे क्रियापद में लगते हैं। मीन्स दीज आर आल्सो यूज्ड इन आवर वर्ब पैटर्न्स इन हिंदी और संस्कृत। और फिर ये लगने के बाद उन्हें या तो संज्ञा में चेंज करते हैं, मीन्स एज ए नाउन, अदरवाइज ये उन्हें विशेषण या एडजेक्टिव्स के रूप में चेंज करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय हमारे पास कितने होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्ययों के आधार पर ये जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं वे हमारे वाक्यों में परिवर्तन करते हैं। फिर दूसरा इसमें है तद्धित प्रत्यय, और एक होता है स्त्री प्रत्यय। तीन प्रकार के प्रत्यय हमारी इन प्रक्रियाओं के आधार पर कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, तीन प्रकार के प्रत्यय हैं। और ये प्रत्यय हमारे क्रियापदों में जुड़कर संज्ञा या सर्वनाम के रूप में इनको प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, यहां पर हम कृत प्रत्यय पढ़ते हैं। ये जो हमारा कृत प्रत्यय है ये किस क्रम में है। हाँ, देखते रहिए कृत प्रत्यय। अब यहां प्रत्यय के साथ तुम्हारे लिए उदाहरण भी दिया गया। जैसे देखो, हमारे यहाँ इनमें पहले लिखा गया है हार। ये हमारे शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे यहां लिखा गया होनहार, पालनहार, तो बेटा हम लोग ये जो देखते हैं, जो हमारा ये हार, ये हमारे प्रत्यय हैं। जैसे पालन हार, होन हार, खेवन हार, ये हमारे जो शब्द हैं ये हमारे लिए इन शब्दों को ये जुड़कर हमें प्रत्यय का ज्ञान कराते हैं। फिर देखिए ऊ,
जैसे खाना, खाना हमारा मूल क्रिया वर्ग है और उसमें ऊ जुड़ा है। जैसे खाना में खाऊ, फिर चलाऊ, बिकाना में, बिकना में लिख दिया तो बिकाऊ। ऐसे शब्दों को मिलाकर हम लोगों ने, शब्दों तो देखे होंगे लेकिन इन्हें हम अब प्रत्यय के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ अन, अन हमारा प्रत्यय है और इस प्रकार ये जुड़ता है। जैसे झाड़ में झाड़न, ढक्कन, बेलन, या आई, आई जो हमारे में यहाँ जुड़ता है, लड़ाई, चढ़ाई, कमाई और लिखाई। तो हमने इन ऐसे शब्दों को देखा होगा, लेकिन हम इन ऐसे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। अब हमें ध्यान देना। आवा, जैसे ये आवा, और इन शब्दों को हमने पढ़ा, जैसे ये भुलावा, छलावा, पछतावा या दिखावा। ये शब्द हमारे लिए प्रत्यय के रूप में अध्ययन किए जाते हैं। जैसे यहां देखो, कर, जाकर, पढ़कर, देखकर, ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे लिए, ये प्रत्यय के रूप में जुड़कर हमारे क्रियापद को एक नया भाव और एक नया अर्थ देते हैं। जैसे ना, हमने ये पढ़ा है, दौड़, मेन वर्ड है दौड़, जोड़ दिया गया दौड़ना, यह एक हमारा संज्ञा या नाउन बनता है। बैठना, सोना, ये सभी एज ए नाउन या संज्ञा के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ उक, भिक्षुक, भावुक, तो ऐसे शब्द हमारे इन वाक्यों में जुड़कर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शब्द रचना का निर्माण करते हैं। और यह प्रत्यय हमारे शिक्षण प्रणाली में, हमारे व्याकरण सिस्टम में एक छोटे होते हैं, लेकिन ये जुड़कर एक नए आधार की पहचान देते हैं। अगले में हम पढ़ते हैं ये तद्धित प्रत्यय। ये जो हमारा तद्धित प्रत्यय है, इसे क्या दिया गया? ये देखो, ये जो हमारे प्रत्यय होते हैं, ये हमारे क्रिया शब्दों में ही जुड़ते हैं और क्रिया के शब्दों में जुड़कर अन्य शब्दों का निर्माण करते हैं। अर्थात ये एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और नए शब्दों के निर्माण में संज्ञा, यानी कि जिसे हम नाउन कहते हैं, फिर है विशेषण जिसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, या अव्यय, ये क्रियापद बनाते हैं और ये प्रायः संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ हमारे पास शब्द है वाला, धन वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला, ग्वाला, ये सभी हमारे संज्ञा पद बनते हैं हमारी रचनाओं के अनुसार। ये हमारी रचनाओं के अनुसार ये बन जाते हैं। तो हम अपने इन रचना क्रमों को, शब्द क्रमों को याद कर दें। जैसे आप दूसरा शब्द है वान, वान के शब्द धन में जुड़ता है, तो धनवान, गुणवान, पुत्रवान और कोचवान। ये हमारे जो शब्द इधर हैं, ये सभी प्रत्यय के रूप में शब्दों के अंत में या क्रिया पदों के अंत में जुड़कर कार्य करते हैं। फिर अगला पद है इक, जैसे धार्मिक, शैक्षिक, नैतिक, नागरिक, दैनिक, भौतिक,
ये शब्द हम जब जुड़ते हैं तो ये हमें संज्ञा पदों के रूप में हमारे नए शब्दों की रचना करते हैं। अब देख यहाँ जिसे ता एक छोटा शब्द है, लेकिन जब यही ता शब्द किसी भी शब्द में जुड़ता है तो वहां पर नीच में जुड़ता है नीचता, या एक एडजेक्टिव बनता है। दुष्ट में जुड़कर दुष्टता का भाव देता है। पशुता और ममत्व में जुड़कर ममता के रूप में ये हमारे भावों का परिवर्तन कर देता है। तो हम इस प्रकार अपने इन प्रत्ययों को पढ़ते हैं। इत, अगला शब्द इत है। जैसे ये क्रोधित, क्रोध में हमारा इसका मूल वर्ड है वो क्रोध है। क्रोध में जुड़कर क्या हुआ? क्रोधित। उत्साह मेन वर्ड है, इसमें जुड़ गया तो उत्साहित। शोभा, शोभा में जुड़ने के बाद शोभित। अंक, अंक हमारी संख्या या अंक हमारी गोद होती है, और यह जब अंक में जुड़ता है तो अंकित। हम लोग पन पढ़ते हैं, से बचपन, लड़कपन, गंवारपन, अपनापन। अंग्रेजी में इसके लिए जुड़ता है हुड शब्द, जैसे बॉयहुड, चाइल्डहुड। ऐसे शब्द जुड़कर हमारे लिए इन नई शब्द रचनाओं का मार्ग स्पष्ट करते हैं। आगे यहाँ वट, वट में लिखावट, बनावट ये शब्द हैं, सजावट और दिखावट। ये जुड़कर हमारी प्रत्येक की संरचना को एक मूल आधार देते हैं। यहाँ फिर या है, या बड़ी ई है, हम लोगों ने पढ़ा है। खाट में जोड़ा तो खटिया, लोटे में जोड़कर लिखा तो लुटिया, डिब्बे में ऐड कर दिया तो डिबिया। ऐसे पहाड़ में बड़ी पहाड़ी, रस्सी, चोरी, खेती, हंसी और बोली, ये छोटे छोटे शब्द हमारे लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण के रूप में हमको महत्व प्रदान करते हैं। अब इसके पहले हमने हार शब्द पढ़े थे, अब यहाँ कार पढ़ते हैं। कला में जुड़कर कलाकार, पत्र में जुड़कर पत्रकार, साहित्य में जुड़कर साहित्यकार, चित्र में जुड़कर चित्रकार, उपन्यास में जुड़ जाए तो उपन्यासकार। अगर नाटक में जुड़ जाता है तो हम उसे नाटककार कहते हैं। और ये वर्क हमारे लिए, ये छोटे छोटे शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आगे है आर, इसका मूल वर्ड है सोना। सोना में जुड़ा तो सोनार, लुहार, लोहे में जुड़कर, और चर्म कार्य करने वालों के लिए जुड़कर ये हमें इस रूप में चमार के रूप में प्राप्त होता है। तो हमने इन दो प्रकार के प्रत्ययों को पढ़े, और इन दो प्रकार के प्रत्ययों में हमारा पहला है ये कृत प्रत्यय, और हमने अपना जो दूसरा प्रत्यय पढ़ा है वो हमारा है तद्धित प्रत्यय। तो इन प्रत्ययों के रूप में हमें अपनी इन गणनाओं को पढ़ना है। चलिए अब हम अगले पेज में चलते हैं, और अगले पेज में हम ये पढ़ते हैं स्त्री प्रत्यय। ये स्त्री प्रत्यय क्या है? कहा ये स्त्री प्रत्यय जिन प्रत्ययों को लगाकर हम शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को स्त्रीवाचक बना देते हैं या स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं।
स्त्री प्रत्यय में बेटा इसका मूल जन्म संस्कृत से हुआ है, तो आ करा एक ऐसा शब्द मिलता है जो हमें बाद में आ मिलता है। आ जब जुड़ता है या तो टाप है या डाप है या चाप है, सब कुछ गायब होकर इसमें केवल हमें आ की मात्रा मिलती है। और यहाँ दूसरे खंड में जो लिखा गया है, यहाँ पर सब कुछ गायब हो जाता है और हमें पढ़ने के लिए केवल मात्रा के रूप में बड़ी ई मिलती है। तो इन दोनों को हम आ प्रत्यय और ई प्रत्यय के रूप में पढ़ते हैं। अब आ प्रत्यय के रूप में टाप, डाप और चाप, तो हमें इतना नहीं लेना है। जैसे ये हमारा हिंदी का शब्द है अश्व, अश्व में बड़ा आ टाप के साथ आ जुड़ गया, ये हो गया अश्वा। हमने पढ़ा है सुत, सुत यानी हिंदी में होता है बेटा, लेकिन इसमें टाप के साथ आ जुड़ गया, ये हो गया सुता, सुता यानी बेटी। आज हिंदी में और संस्कृत में आज मीन्स होता है बकरा, ही गोट, लेकिन जब आज में बड़ा आ जोड़ दिया जाता है तो वो हो जाता है अजा, मीन्स सी गोट, बकरी। सरल में जोड़ा गया तो सरला, और प्रथम में ऐड किया गया तो प्रथमा के रूप में हमें प्राप्त होता है। जैसे लता, ये शब्द हैं। अब यहां देखिए पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक हो तो बड़ा आ लगाने से इक हो जाता है। अब यहां पढ़ना है, हम जो लोग पढ़ते हैं, हमारा बालक है, इसमें पीछे के प्रत्यय जोड़े गए, लेकिन ये सीधे ना जुड़कर बालक के साथ बड़ी इक लेकर के जुड़ते हैं। इसे बालक में बड़ा आ जोड़ दिया गया तो बालिका, मूसक मूसिका, शिक्षक शिक्षिका। तो हमें अपने इन चैप्टर्स को पढ़कर ये याद करना है कि हम प्रत्ययों को जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग को हम पुल्लिंग कैसे चेंज करें। साधक साधिका, गायक गायिका, नायक नायिका, वाचक वाचिका। तो ये हमारे शब्द हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्रम में हम यहाँ पर पढ़े कि बड़ा आ का प्रत्यय तो लगाया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा। ये प्रत्यय, हाँ बेटा, आधारित है प्रत्याहारों पर। यहां तुम्हें अक दिख रहा है, ये अक का मतलब है अक प्रत्याहार। अगर इनके अंत में अक प्रत्याहार आता है, ये हलंत होता है। अर्थात हम जिसको हिंदी में और संस्कृत में कहते हैं लघु स्वर। लघु स्वर का मतलब जैसे ये छोटा आ, अगर ये छोटा आ है, ये लघु स्वर के अनुसार ये का पर छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होगा, और का ला पर और आ पर बड़ा आ लगकर प्रयोग होगा। ये संस्कृत व्याकरण है, और संस्कृत व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार हमें यहाँ पढ़ना है।